तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो डिसीजंस थे वो भी काफी हद तक सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से बिक गए। मतलब खुद सोचो, एक बार फिर से बिक गए खुद। ये पीसीबी वाले जो कि कह रहे थे कि भाई इंडिया के साथ तो बातचीत होगी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि $5 लाख की बात कर रहे हैं कि $5 लाख तक हम महदूद करेंगे। मतलब कि लोगों को समझ नहीं आया कि क्या लॉलीपॉप उनको हाथ में दे दिया और उसमें वो खुश हो गए कि हाँ भाई हमारी चीज़ें मंजूर हो गई और हमने जो है बीसीसीआई को बो डाउन करवा दिया। बल्कि तो बो डाउन आप हो गए भैया, आपके साथ जो गेम कर दिया आपको समझ ही नहीं आया और आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, हम नहीं चाहेंगे, हम तो ये हम तो वो। क्या हुआ एंड ऑफ द डे, क्या हुआ भाई? और पता ये चला है कि इंडियन 150 करोड़ रुपीस पाकिस्तान के जो मेंबर्स वहां पर गए थे पीसीबी वाले, वो अपने तौर के ऊपर ले चुके। तौर पर ये उसूलों की बात है और इसमें एक मरतबा से फिर वाज़ेह तो हुआ है कि वो ममालिक क्रिकेट खेलने वाले जो इंसाफ के, मुसावात के और बराबरी के अलमबरदार बनते हैं और जमहूरियत का भी राग लापते हैं और जो कि क्रिकेट की रवायात के अमीन भी समझते हैं अपने आप को, उनका इम्तहान था और उसमें नाकाम हुए हैं। वो नाकाम हुए हैं। क्या मैं बताऊं तुम लोग को, ये इतना दोगलापन पाकिस्तान की आवाम को इतना चोमू समझा हुआ इन लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम की मां बहन एक करके रख दिया। खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे इच्छाओं के साथ, हमारे दिलों के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पीसीबी इतना गिर जाएगा कि अपने मुल्क को बेच देगा। इंडिया ने क्या करा है कि वही उसकी रोशनी, अब इंडिया ने पूरे दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको एक रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान में बम धमाके होंगे होंगे कि नहीं होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अब उसको मीडिया कैसे प्ले अप करेगी, ये मीडिया के हाथ में है। सोशल मीडिया कैसे प्ले अप करेगा, सोशल मीडिया के हाथ में है। पाकिस्तान में कलेश रुकने वाला नहीं है। अब देखो, इसमें पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, क्योंकि इसमें दोनों तरफ खाई थी। लोग कहते हैं ना, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ खाई है, इधर दोनों तरफ खाई है। मतलब इधर कोई पहाड़ नहीं है, इधर दोनों तरफ खाई है। इसमें देखो, अगर पाकिस्तान हाँ बोल देता जी इंडिया की स्कीम में, तो इंडिया को कम फायदा होता, क्योंकि पाकिस्तान कहता ठीक है आप मत आइए, हम तो आ ही रहे हैं आपके पास। ये हो गई ईगो वाली बात। नहीं, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में क्रिकेट बर्बाद करनी है और पाकिस्तान को नस्ल दर नस्ल नुकसान पहुंचाना है स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी था। ये पीसीबी वाले जो कि कह रहे थे कि भाई इंडिया के साथ तो बातचीत होगी नहीं। देखो हाइब्रिड मॉडल क्या होता है हमें नहीं पता, हाइब्रिड मॉडल हम कभी जिंदगी में नहीं कराएंगे, कुछ भी कर लें, लेकिन पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल की बात मत करना, हम हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद हाइब्रिड मॉडल भी अप्रूव हुआ, चलो ठीक है हाइब्रिड हो गया तो हो गया, फिर हमें भी हाइब्रिड दो, हम भी हाइब्रिड मॉडल करेंगे, कोई ऐसी की तैसी नहीं होगी। यहां पर सब लोग जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों ना हो जाए, मगर हम हाइब्रिड मॉडल लेके रहेंगे। नहीं दिया हाइब्रिड मॉडल इंडिया ने। फिर भी यहां पर कहते हैं देखो अब बात तो सारी हो गई, एक काम करो 150 करोड़ रुपए जरा टेबल के नीचे से आने दो। और पता ये चला है कि इंडियन 150 करोड़ रुपीस पाकिस्तान के जो मेंबर्स वहां पर गए थे पीसीबी वाले, वो अपने तौर के ऊपर ले चुके, पर्सनली अपने लिए। वो पीसीबी के लिए नहीं लिया उन्होंने, न, उन्होंने पेपर्स पर साइन करने के लिए लिए हैं कि भाई ठीक है हम आपसे कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर अग्रीड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इस फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने साइन किया है। मैं इसके बाद क्या मैं बताऊं तुम लोग को, ये इतना दोगलापन पाकिस्तान की आवाम को इतना चोमू समझा इन लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम की मां बहन एक करके रख दिया। खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे इच्छाओं के साथ, हमारे दिलों के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पीसीबी इतना गिर जाएगा कि अपने मुल्क को बेच देगा, अपने झंडे को। लिटरली अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को बोला जाए कि हम आपको 150 करोड़ देंगे, पाकिस्तान के झंडे को जला दो, मुझे लग रहा है ये वो भी कर देंगे। ये इतने बिक चुके हैं, ये इतने यहां पर पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने में लगे, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। पाकिस्तान की इज्जत के इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है यार। इससे अच्छा होता कम से कम तुम क्रिकेट के लिए अगर तुम मीडिया पे आकर ये स्टेटमेंट देते कि भाई देखो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम चाहते हैं कि यंगस्टर हमारे क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज जाए, इसलिए हम एग्री कर रहे हैं, तो हम तुम्हें दिल से सैल्यूट करते। हम कहते चलो भाई पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया क्रिकेट को बचाने के लिए, और एंटरटेनमेंट आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कितनी आनी है, तो उसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया और यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी पे साइन कर दिया। लेकिन नहीं भाई, असल मामला 150 करोड़ रुपए का था। पहले कहा जा रहा था कि $150 मिलियन, लेकिन भाई $150 मिलियन नहीं, जितनी हमारी औकात है हमें उतना ही दिया गया, इंडियन 150 करोड़ रुपया। बोर्ड और पाकिस्तान क्यों इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उनको कोई जीत मिल गई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आईसीसी ने डिसीजन लिया। आईसीसी का डिसीजन मेकर कौन है? जय शाह साहब। आईसीसी के जब ये चेयरमैन बन रहे थे तो कौन सी कंट्री थी जिसने वोट नहीं दिया? पाकिस्तान। पीसीबी ने उनको वोट नहीं दिया। पाकिस्तान की जीत मतलब कि लोगों को समझ नहीं आया कि क्या लॉलीपॉप उनको हाथ में दे दिया और उसमें वो खुश हो गए कि हाँ भाई
हमारी चीज़ें मंजूर हो गई और हमने जो है बीसीसीआई को बो डाउन करवा दिया, बल्कि तो बो डाउन आप हो गए भैया। आपके साथ जो गेम कर दिया आपको समझ ही नहीं आया, और आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि आपके अलावा कोई चारा नहीं था कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, हम नहीं चाहेंगे, हम तो ये, हम तो वो। क्या हुआ एंड ऑफ द डे? क्या हुआ भाई? मैं तो ये 6-7 महीने से कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल ये होगा और ये एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक्सेप्ट करेंगे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और ये उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर दिया आईसीसी का डिसीजन, और हाइब्रिड मॉडल होगा जहां पर इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान जो है 3 वेन्यू डिसाइड हुए हैं, जिसमें है रावलपिंडी है, लाहौर है और कराची है। पाकिस्तान अपने वहाँ मैचेस खेलेगा। उसके अलावा जो स्टेजेस होंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, अगर इंडिया की टीम पहुँचती है तो वो जो गेम है वो दुबई में खेले जाएंगे। अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तो उनको भी दुबई आके सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा वहां पर आके। अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती, क्या होता है ग्रुप स्टेज वो तब पता चलेगा। नहीं अगर पहुंची, अगर पाकिस्तान पहुंच गई तो पाकिस्तान के अंदर ही होगा ये, ठीक है ना। अगर इंडिया नहीं आ सकी, इंडिया निकल गई, तो फिर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के अंदर ही जो है सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो भी पहुंची तो। अभी इससे होगा क्या एंड ऑफ द डे? इन्होंने बोल दिया कि भाई हम जो है 2027 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वहाँ पर पाकिस्तान ने कह दिया कि अभी आप तो नहीं आ रहे हो यहाँ हमारे वहाँ खेलने, हम भी आपके वहाँ नहीं खेलने जाएंगे। ओ भाई अक्ल तो रख लो थोड़ी। वो 2 कंट्री है जो को होस्ट कर रही है टूर्नामेंट, एक है श्रीलंका, एक है इंडिया, ठीक है। हाफिज साहब, डू यू कंसिडर द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान? अभी जो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया था, जिस पर अमल हुआ है, क्या ये पाकिस्तान की फतह है? देखिए, फतह शिकस्त का मामला नहीं है इसमें। बुनियादी तौर पर ये उसूलों की बात है, और इसमें एक मरतबा से फिर वाज़ेह तो हुआ है कि वो ममालिक क्रिकेट खेलने वाले जो इंसाफ के, मुसावात के और बराबरी के अलमबरदार बनते हैं और जमहूरियत का भी रागा लाते हैं, और जो कि क्रिकेट की रवायात के अमीन भी समझते हैं अपने आप को, उनका इम्तहान था और उसमें नाकाम हुए हैं। वो नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ यह था, और किसी भी मुल्क में जहाँ पर कोई भी इवेंट हो रहा है, बैनुल-अक़वामी मुकाबले किसी भी जगह पर इनकाद होना है उनका, और अगर वहाँ पर कोई एक मुल्क नहीं आता है और बाकी सब आ रहे हैं, और वो कोई भी उसकी वजह बनाकर जो कि हकीकत से दूर है, और अगर वो उससे इनकार करते हैं, तो फिर बाकी लोगों को